हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ये है एशिया का तीसरा सबसे लंबा गंगा ब्रिज, मनिहारी साहेबगंज का गंगा ब्रिज। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने साहेबगंज की ओर देखा था कितना काम हुआ। ये है मनिहारी की ओर, जो कि कटिहार ज़िले में आता है। इस ओर भी सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम शुरू हो गया है। ये पूरा कतारबद्ध में पिलर देख सकते हैं किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग किया जा रहा है। अगर मनिहारी साहेबगंज गंगा ब्रिज की लागत की बात करें तो लगभग 1900 करोड़ की लागत से इस गंगा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। मनिहारी साहेबगंज गंगा ब्रिज की पूरी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। पूरा प्रोजेक्ट के लेंथ की बात करें तो लगभग 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो कि नारायणपुर से साहेबगंज तक होने वाला है। इस गंगा ब्रिज का मांग 1950 ईस्वी से की जा रहा था, लेकिन 2020 में जाके इस मांग को पूरा किया गया। मनिहारी साहेबगंज के गंगा ब्रिज के बन जाने से लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अभी लोग अगर मनिहारी से साहेबगंज जाना चाहते हैं तो बस एक नाव का सहारा है। अगर यह गंगा ब्रिज बन जाता है तो कुछ ही मिनटों के अंदर लोग मनिहारी से साहेबगंज की ओर, साहेबगंज की ओर से मनिहारी आ सकते हैं। यहाँ पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरह से लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पे नीचे रेलवे मार्ग है, इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को पिलर का संख्या ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर इस गंगा ब्रिज की बात करें तो इसमें पूरा का पूरा 46 पिलर होने वाला है, जिसमें कई पिलर पे सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया है और कई पिलरों पे पियर कैप का भी काम पूरा कर लिया गया है। कुछ पिलरों पे पियर कैप का काम बचा हुआ है, उसको भी पूरा किया जा रहा है। इस गंगा ब्रिज के बन जाने से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाला है। आगे आप लोग को दिखाई देगा कि किस तरह से पिलर पे पियर कैप का काम किया जा रहा है। इस गंगा ब्रिज के बन जाने से लाभ जो है बंगाल के लोग भी उठा सकते हैं, साथ झारखंड साथ बिहार के लोगों को भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध में आप लोगों को पिलर दिखाई दे देगा। इस गंगा ब्रिज का जो टेंडर दिया गया है, जो कि भोपाल की कंपनी है DVL, उसी को इस गंगा ब्रिज का टेंडर दिया गया है। रख रखाव के लिए भी 10 साल का टेंडर DVL कंपनी को ही दिया गया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, जो कि पूर्णिया से नारायणपुर, एक नारायणपुर से साहेबगंज। दोनों प्रोजेक्ट का टेंडर DVL कंपनी को ही दिया गया। एक प्रोजेक्ट का काम लगभग ख़त्म कर लिया गया है पूर्णिया से नारायणपुर। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि नारायणपुर से साहेबगंज है, जिसमें 6 किलोमीटर का सिर्फ गंगा ब्रिज है, इसी पे काम तेज़ी गति से चल रहा है। यहाँ पे किस तरह से स्ट्रक्चर ला के रखा गया और इसी को लॉन्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई पिलरों पे पियर कैप का काम कर लिया गया है। अगर पिलर की बात करें तो लगभग 20 से 22 पिलर तक पियर कैप का काम कर लिया गया है मनिहारी की ओर, और मनिहारी की ओर ही 7 से 8 पिलर तक सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का भी काम कर लिया गया है। साहेबगंज की ओर भी इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कई पिलरों पर सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया। यहाँ से गंगा किनारे तक चलेंगे कि किस तरह से आप लोग को कतारबद्ध में पिलर दिखाई दे देगा कि पिलर पे किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों को कतारबद्ध में पिलर दिखाई दे रहा होगा, जो कि पियर कैप का भी काम हर एक पिलर पे कर लिया गया है। पिलर का देख सकते हैं किस तरह से कोई पिलर 100 मीटर पे, कोई 80 मीटर पे डिस्टेंस में पिलर को बनाया गया है। जल स्तर के बीचों बीच जो पिलर है उस पे बस पियर कैप का काम बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कतारबद्ध में पिलर पे पियर कैप का काम भी होता हुआ दिख जाएगा। आगे देखिएगा कई पिलरों पे पियर कैप का काम हो रहा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग किस तरह से पियर कैप पे एक्स्ट्रा मशीन रखे गए हैं, इसी से इस पे पियर कैप का काम अभी फ़िलहाल हो रहा है। क्योंकि कई ऐसे पिलर है जिसमें सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग भी बीच बीच में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पियर कैप का काम हो गया है। यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह से पियर कैप का काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध में। अभी फिर से मैं वापस आप लोगों को जैसे कि शुरू से पिलर जो मनिहारी के साइड है यहाँ पे दिखाऊं
किस तरह से लॉन्चिंग का काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्चिंग का काम बहुत कठिनाइयों से किया जाता है। मेन रूप से लॉन्चिंग का काम ही होता है, जो पिलर बनाना और लॉन्चिंग का काम यहाँ पे अभी फ़िलहाल कठिनाई भरा होता है। तो यहाँ पे धीमे गति से अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बारिश का भी समय है, तो लोगों को काफ़ी कठिनाई होता है काम करने में। यहाँ पे ये देख सकते हैं, फिर भी यहाँ पे काम अभी फ़िलहाल तेज़ी गति से चल रहा है। कंपनी का दावा है अक्टूबर 2024 तक इस गंगा ब्रिज का निर्माण करा लिया जाएगा, लेकिन काम देख के लग नहीं रहा है कि 2024 तक इस गंगा ब्रिज का निर्माण पूरा हो पाएगा। हो सकता है 2025 के अंत तक इस गंगा ब्रिज का निर्माण करा लिया जाए। उसके बाद आम लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अभी लोग आवागमन करते हैं तो कई घंटों के बाद लोग मनिहारी से साहेबगंज की ओर जाते हैं और साहेबगंज से मनिहारी की ओर आते हैं। अभी जैसे कि उधर से कुछ सामान भी लाना रहता है तो लोगों को काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अगर इस ब्रिज के बन जाने से लोग जाते हैं तो काफ़ी सस्ता दरों में कोई भी सामान मनिहारी से साहेबगंज ला सकते हैं, साथ ही मनिहारी से साहेबगंज की ओर भी जा सकते हैं। यहाँ किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को पिलर की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ रेलवे मार्ग है, उसके ऊपर से ब्रिज को निकाला गया है। यहाँ भी कभी कभी अगर जल स्तर बढ़ने के बाद यहाँ भी पानी आ जाता है, इसलिए यहाँ पे भी ब्रिज की ऊंचाई को रखा गया है।